आज ब्रेकअप हुआ है एक जो आसिम अजहर और मीरब अली का। उस हवाले से भी बात करेंगे कि आया इसके पीछे क्या कहानी है। मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइला चौधरी और आज मेरे साथ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरे दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द होता है जब भी कोई रिश्ता ख़त्म होता है या जब भी कोई रिश्ता बनता है तो खुशी होती है। एक रिश्ता होता है, उसको आगे लेकर आप चलते हैं टाइम स्पेंड करने और एकदम से अचानक से जब आपको वो खबर मिलती है कि इनका ब्रेकअप हो गया। 2022 मार्च में उनका रिलेशन शुरू हुआ था और अब जो 2025 में जून में एंडिंग हुई। किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो इतना लंबा जो है उसको रिलेशन को लेके नहीं जाना चाहिए। मूवी ईद उल अज़हा पे रिलीज हुई लव गुरु और जिसने ब्लास्ट कर दिया है सिनेमा को। थोड़ा सा दिल तोड़ के आप दिल जोड़ने की बात करते हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री कम बैक तो कर रही है सिनेमा, मतलब अब हमारा सिनेमा दोबारा से आबाद हो रही है। वासिर चौधरी ने लिखा। वैसे वासिर चौधरी राइटर आपको कैसे लगते हैं? पहले भी उनकी मूवीज उन्होंने काफी लिखी है। उनके हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट उनका होता है, बहुत अच्छा कमबैक है पाकिस्तानी सिनेमा का। मैंने सुना है कि आपने बड़ी कोई भागम भाग मचाई है मूवी देखने के लिए। अपनी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए, जाना चाहिए। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदलीब। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट होने वाली है बड़ी ही ख़ास क्योंकि आज हम दो बड़े ही ट्रेंडी टॉपिक्स जो चल रहे हैं हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनको डिस्कस करेंगे और बताते चलो कि क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज ब्रेकअप हुआ है एक जो आसिम अजहर और मीरब अली का। उस हवाले से भी बात करेंगे कि आया इसके पीछे क्या कहानी है, ये क्यों हो रहा है। और साथ ही साथ दूसरा जो टॉपिक है, हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने दोबारा अपना रिवाइवल स्टार्ट किया है और मूवी ईद उल अज़हा पे रिलीज़ हुई लव गुरु और जिसने ब्लास्ट कर दिया है सिनेमा को, उस हवाले से भी बात करेंगे। और उस हवाले से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइला चौधरी और आज मेरे साथ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगी। आइए उनको वेलकम करते हैं और जानते हैं इन हवाले से वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम रानी, कैसी हैं आप? ठीक है, हमेशा की तरह प्यारी। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी प्यारी। अच्छा, ये मेरा डायलॉग था। नहीं, आज मैंने चोरी कर ली है। कोई बात नहीं। अच्छा शुमाइला, सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि बीइंग अ गर्ल वैसे मेरे दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द होता है जब भी कोई रिश्ता ख़त्म होता है या जब भी कोई रिश्ता बनता है तो खुशी होती है। और मेरे ख्याल से एक लड़की के लिए बड़ा मैटर करता है। और बेशक आप प्रिटेंड करें ऑन सोशल मीडिया या आप बाकी लोगों के सामने प्रिटेंड करें, लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ें बन जाती हैं। ऐसे ही है क्योंकि एक रिश्ता होता है, उसको आगे लेकर आप चलते हैं टाइम स्पेंड करने और एकदम से अचानक से जब आपको वो खबर मिलती है कि इनका ब्रेकअप हो गया है या गाहे बगाहे आप उनकी चीज़ें देखते रहते हैं, ऑन बोर्ड सोशल मीडिया पे आती रहती हैं, तो बड़ा एक आपकी उनके साथ एक लगाव हो जाता है, तो बड़ा आपको दुख होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं आसिम अजहर और मीरब की। तो आपका क्या रद्द अमल था जब आपने सोशल मीडिया पे ये सुना, आपके सामने ये पोस्ट आई, आसिम की तरफ से गो के ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है, तो कैसा लगा आपको जब आपने सुना? तो शॉकिंग न्यूज़ थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाहे बगाहे उनके हवाले से चीज़ें आती रहती थी, चाहे उनके म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो, चाहे कोई इवेंट हो या कोई शोज़ वगैरह हो या कोई, जैसे कि अभी बात हम वहाँ से करते हैं जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, एंगेजमेंट के हवाले से बात की जाए। जब आसिम अजहर ने मीरब को प्रपोज किया था एक अवार्ड शो में आई थिंक, और वो मोमेंट अब आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। ये 2022 मार्च में उनका रिलेशन शुरू हुआ था और अब जो 2025 में जून में एंडिंग हुई, मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड है। तो क्या कहती हैं आप, मंगनी को इतना लंबा नहीं रखना चाहिए? क्या कहती हैं? वैसे भी मैं कहती हूँ कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो इतना लंबा जो है उसको रिलेशन को लेके नहीं जाना चाहिए। आप झट मंगनी और ब्याह वाली सीन करें और निकाह जैसे खूबसूरत रिश्ते में आए। जब आप ऐसी चीज़ें आप पहले ही इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लें एक दूसरे के साथ, तो फिर ये चीज़ें तो आप देख रही हैं आजकल तो यही सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हम आसिम के बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। तो आसिम और हानिया का भी मतलब काफ़ी टाइम रिलेशन रहा है, अच्छे वो उसमें रहे, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे कोलीग्स, अच्छे एक दूसरे के साथ काम करते रहे, उनका रिलेशन भी बड़ा दोस्ताना रहे और अच्छा रहे। तो उसको आप किस नज़र से देखती हैं और अभी क्या
कुछ उसका असर है? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं ऐसे ही ना मानिया की बददुआ लग गई है। ये ऐसा नहीं होता। अगर उन्होंने बददुआ देनी होती तो मेरे ख्याल से वो राहें जुदा ही ना करते, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। आप जो ऑन कैम देख रहे होते हैं वो चीज़ें बैक फुट पे बहुत कुछ चेंज होता है। तो लेकिन वो चमकती धमकती दुनिया जो है लोग उसी को देखते हैं। तो काम उन्होंने बहुत अच्छा किया एक साथ, और इसी तरह का वो कह रहे थे एक दूसरी हानियाँ। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि एक मतलब परी, हाँ परी, एक परी गई और दूसरी जल परी आ गई, ऐसा कुछ सीन हुआ था। लेकिन अनलकी अब कह सकते हैं कि आसिम अजहर रहे या अनलकी रही मीरब, और ये रिश्ता इस तरह से ख़त्म हुआ। और मेरा तो ये मानना है, खैर उनके हवाले से नहीं, आपके लिए जो बेस्ट होता है अल्लाह ताला आपको वो अता करते हैं, और मे बी इन दोनों के लिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। ऐसा ही है। और बात की जाए अब रिएक्शन की ना, तो पहले तो मीरब की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, या उन्होंने कोई आसिम ने जो पोस्ट की उसके ऊपर भी कोई तबसरा नहीं किया। लेकिन हाल ही में अगर हम देखते हैं तो उनकी एक पोस्ट आई है, और उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, देसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ रानी और मेरे साथ शुमाइला हैं, और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं बड़े हॉट और ट्रेंडी टॉपिक्स पे। और बात हो रही थी मीरब के रिएक्शन पे। जैसे शुमाइला, उन्होंने रिसेंटली अपना एक मेकअप रूम में एक वीडियो पोस्ट की, और एक सॉन्ग पे उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मंगनी टूटना मेरे ख्याल से उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या कहेंगी? देखिए, जब आपके आपस में जो है वो इस तरह से रिलेशन हो जाए और इसमें बहुत सारी बीच में चीज़ें हो जाती हैं जो आप, मैंने पहले भी जैसे बात की कि आप ऑन स्क्रीन डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो फिर इस अंदाज में लोग डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत गलत है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं करूँ, अगर आपकी पर्सनल लाइफ है, यकीनन सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ नहीं होती, लेकिन ऐसी चीज़ों को आप इस तरह से सोशल मीडिया पे ना करें, तो डिस्कस ना करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी जब आपका एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाए या इस तरह के हालात हो जाएं, तो राहें जुदा करना मेरे ख्याल से बेहतर है, ना कि आप कल शादी करें और शादी के बाद जैसे वैसे भी जो है डाइवोर्स का रेशो अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही जो है वो अपनी राहें जुदा कर लें, रिश्ता ख़त्म करें और एक अच्छे हेल्दी पॉजिटिव चीज़ को लेकर चलें। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप किसी रिश्ते में नहीं चल सकते, बेहतर जानते हैं दो इंसान ही के क्या है उनके बीच में बात और क्या नहीं है, तो इस चीज़ को हमें पॉजिटिवली भी थोड़ा सा लेना चाहिए और इंसान को स्पेस देनी चाहिए। मे बी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि वो ऑन स्क्रीन शो ना कर सकें। नाउ मूव टू ऑन अदर स्टोरी, जिसने पाकिस्तानी सिनेमा में ना हलचल मचा दी है। सीरियस टॉपिक से निकले और थोड़ा सा हम दिल तोड़ के ना आप दिल जोड़ने की बात करते हैं, तो दिल जोड़ने पे आते हैं। तो बात की जाए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की, जो दोबारा से रिवाइवल कर रही है और बैक टू बैक मूवीज आ रही हैं, टेली फिल्म्स आ रही हैं। तो रिसेंटली जो मूवी ईद उल अज़हा पे रिलीज हुई, हुमायूं और मायरा खान की लव गुरु, क्या कहती हैं? एक तो नाम ही ऐसा है, लव गुरु नाम भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्स और आती हैं। सबसे बड़ी बात जो पहली बात मैं डिस्कस करूंगी, हुमायूं सईद और माहिरा खान, एक तो एवरग्रीन हुमायूं सईद की अगर बात की जाए, हुमायूं सईद जिन छोटी सी जिन फीमेल्स के साथ, जिन एक्ट्रेसेस के साथ वो आते थे, अतिका ओडो, और बहुत पुरानी वो बूढ़ी हो चुकी हैं, और हुमायूं सईद अभी भी सजल अली, मावरा, माहिरा और भी बहुत सारी मतलब जितनी भी हमारी यंग है उनके साथ एक्ट्रेस है, उनके साथ हीरो आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे क्योंकि एवरग्रीन है। नहीं, यहाँ पे मैंने ये बात करनी थी कि मतलब पाकिस्तानी इंडस्ट्री कम बैक तो कर रही है सिनेमा, मतलब अब हमारा सिनेमा दोबारा से आबाद हो रहे हैं, और वो चीज़ें जो पहले 90s के दौर में अगर हम देखें तो हमारी नदीम बेग और वो लोग जिन्होंने राज किया है, तो इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा ना हमें न्यू जो यंगस्टर को नए चेहरों को लाना मौका देना चाहिए। मतलब हम वही चेहरे टीवी स्क्रीन पर भी देखते हैं, अब वही हम जो है बड़ी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो खैर, लव गुरु की अगर बात की जाए, नदीम बेग की डायरेक्शन में ये मूवी बनी, वासे चौधरी ने लिखा। वैसे वासे चौधरी राइटर आपको कैसे लगते हैं? वासे चौधरी जितना अच्छा लिखते हैं ना, उन्हें देख के लगता नहीं है कि वो इतना अच्छा लिख सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन ना थोड़ा जो पंजाबी का वो टच आता है, वो बड़ा मजे का लगता है। ऐसे ही है, लेकिन वो जितना खूबसूरत लिखते हैं, पहले भी उनकी मूवीज उन्होंने काफ़ी लिखी हैं, उनके हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट उनका होता है और दिल करता है, लोग उसमें काम करना चाहते हैं। और बात की जाए लव गुरु के हवाले से, तो
तो एक बहुत अच्छा कमबैक है पाकिस्तानी सिनेमा का, और आप रिवाइवल कह सकते हैं इसको। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बात मैं रानी करना चाहूँगी कि अगर हम अपनी, पहले तो हम मुकाबला नहीं कर सकते बॉलीवुड से, क्योंकि हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, और ये बिटर रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा हाथ हम लोगों का भी है कि हमें अपने सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए। जितना हम बॉलीवुड इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं या जितना हम उनकी मूवीज़ को देखते हैं, इतना अगर आप अपनी मूवीज़ को प्रमोट करें, अपने सिनेमास को प्रमोट करें, तो मेरे ख्याल से आज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का ये हाल ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से हम अब सपोर्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली जो पाक भारत जंग हुई है ना, और वहाँ पे मेरा नहीं बिल्कुल शुमाइला ख्याल था कि एक स्टार जो होता है ना वो आज़ाद होता है। मतलब आप फनकार हैं ऐसे तो फनकार को चाहिए कि वो पॉजिटिवली अपना कोई भी एक्शन शो करे, क्योंकि उनको बहुत से लोग एडमायर कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो हमें बॉर्डर पार से रिएक्शन आए और जिन स्टार के आए, मैंने तो अब बिल्कुल बैन लगाया हुआ है। मैंने तो काफ़ी टाइम से बैन लगाया। मैं कोई इंडियन ड्रामा नहीं देखती, मैं कोई इंडियन मूवी नहीं देखती ना, मुझे अब पसंद है। पहले थी लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो गया है कि छोटे थे ना मैट्रिक और इंटर तो कुछ हमने हाँ। वो देखे ड्रामे, खैर हम उनको डिस्कस नहीं करते। हमारा पॉइंट ये है कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, अपनी ड्रामा इंडस्ट्री को प्रमोट करें। इवन कि इंडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास बहुत देखे जाते हैं रानी, ऐसा ही है बिल्कुल। और जिस लेवल पे सपोर्ट किया जाता है उनको, लोग देखते हैं, इसी तरह वहाँ पे हमारी मूवीज़ भी पसंद की जाती हैं। अच्छा बिल्कुल, मैंने तो ये भी सुना है कि आपने बड़ी, क्योंकि हम तो ईद ज़रा, मैं तो पहले दिन अपना शो आपके साथ करके तो गाँव चली गई थी, लेकिन आप यहाँ मौजूद थी इस्लामाबाद में, तो मैंने सुना है कि आपने बड़ी कोई भागम भाग मचाई है मूवी देखने के लिए। वो स्टोरी है, वो भी थोड़ी शेयर कर दें। वो स्टोरी ये है कि यकीनन जैसे कि मैंने बोला कि मैं कोई इतनी ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखती, लेकिन अपनी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए अपनी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए, जाना चाहिए। और मैं तो अपने तमाम जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी कहती हूँ, जहाँ पाकिस्तान की बात आए वहाँ आपको भागना चाहिए। वो मेरा भागना भी उसी का एक जो है वो आप कह सकते हैं हिस्सा था। और हम बारबेक्यू छोड़ के आप गई थी। हाँ ये बड़ी बात है। और सिनेमा फुल थे और फुल सपोर्ट थी लोगों की, और बहुत सारे लोग देखने आए थे और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस मूवी को, उसकी स्टोरी के हवाले से। तो हम यही कहेंगे, थोड़ी सी बता देना कि आपको क्या चेंज लगा है। लाइक ये मोला जट के रिकॉर्ड भी इसने तोड़े, तो कैसे, मतलब वो पहले की अगर हम बात करें, पाकिस्तानी सिनेमा मेरे ख्याल से तब से थोड़ा सा डाउनफॉल के जानिब किया है, जब इसने वो गंडासा और वो एक गन से 10-10 बंदूकों को ठस करके मार देना, वो चीज़ क्योंकि रियलिटी से बहुत दूर थी रानी। आपकी मूवी हमेशा कामयाब, मूवी ड्रामा हमेशा तब होता है जब आप रियलिटी को लेकर साथ चलें, बिल्कुल उसको साथ लेकर चलें। रियलिटी बेस्ड चीजें ग्लैमर भी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो रियलिटी बेस्ड हो। बिल्कुल भी आप आसमां पे ना चले जाए, बिल्कुल भी आप जमीन पे, मतलब इतना फर्क ना लेके आए बंदा उठ के, और वो ऐसा नहीं होता। तो लेकिन इस मूवी के हवाले से थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि बहुत मजे की थी और अच्छी मूवी थी, जिसमें फन मोमेंट भी थे, मज़ा भी था, तंज़ो मज़ा भी था, मोहब्बत भी थी, और बहुत कुछ था। लेकिन आप जाएं देखने और फिर हमें बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। सब कुछ हम बता देंगे, तो मेरे ख्याल से ये तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो कुछ शेर की सूरत में आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहें, या कोई अच्छी बात? क्योंकि मूवी अब देखें, एक तरफ आसिम अजहर और मीरब से वो सुन के खबर हमारे दिल टूट रहे हैं, फिर मूवी की बात की तो मैं चाहूँगी कोई अच्छे से शेर की सूरत में आप एंडिंग कर दें। शेर तो बस ऊपर से गुजर गए, शेर बन गया मेरा तो शेर तो नहीं, खैर इतनी ज़्यादा मैं कोई पोइट्री पसंद नहीं करती, लेकिन इस वक्त कोई वो भी जहन में नहीं आ रहा उनकी स्टोरी पे। लेकिन यही कहूँगी कि कोशिश किया करें कि अपने रिश्तों को बचाएं, अपने रिश्तों को किसी तंज और किसी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे याद आ रहा है सुनाए। एक शेर अचानक से याद आ गया है कि ये जो मूवी है, अगर इसको देखें और हम मीरब की और आसिम की बात करें, तो एक शेर बनता है कि अब जो दिल धड़के तो ताल्लुक़ बना लेना, अब जो दिल धड़के तो ताल्लुक़ बना लेना, यहाँ बेसबब दिल भी नहीं धड़कते।
और ये है कि एक ही ताल्लुक बनाना, लगातार ताल्लुक बनाते हाँ जाना। मुसलसल जो है वो उसमें आप बनाते बनाते ना जाएं, एक ही ताल्लुक पे स्टिक रहें और मुखलिस रहें। जब आप मुखलिस रहेंगे तो मेरे ख्याल से रब ताला की ज़ात भी आपका साथ देती है। तब ये जो आपके रिलेशन ख़राब होते हैं तब वो नहीं होते। ये चीज़ें तभी होती हैं जब आप एक पेज पे नहीं होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुमाइला कि आज आपने वक्त दिया और हमने बात की। इंशाल्लाह ऐसे ही डिस्कशन, ऐसे ही अच्छे टॉपिक लेकर हम आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और जाते जाते एक बात कहूँगी कि आज की जो टॉप स्टोरी डिस्कस की उनसे मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ तो बनता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं तो रिश्ते भी आसान हो जाएंगे, हालात भी आसान हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि हम इंतज़ार करते हैं कि हम नेगेटिविटी फैलाएं या नेगेटिव कमेंट करें, तो कोशिश करें कि जो भी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है सिनेमा के रिवाइवल में, तो आप उसको सपोर्ट करें और ज़रूर जाके देखें और अपने काम को अप्रिशिएट करें, क्योंकि अपने काम, अपने मुल्क में जो इज़्ज़त है वो कहीं और नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।